तो इन सभी कस्टम्स के पीछे, ट्रेडिशंस के पीछे कितनी डीप नॉलेज है। आज भी हमारी टेक्स्ट में इतना डीप ज्ञान है जो डिकोड करना बाकी है, और हम मॉडर्न जनरेशन उन्हीं को क्वेश्चन करने लगते हैं जिन्होंने ये ज्ञान अटेन करने के बाद सिर्फ अपने तक नहीं रखा, परंतु सोसाइटी में उस ज्ञान से कैसे फ़ायदा हो सकता है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ्स में उस ज्ञान को कैसे उतारा जा सकता है, उस पे चिंतन करते रहे। आज की जनरेशन, जेनजीज और मिलेनियल्स भी, जब भी कभी इनसे हमारे ऋषि मुनियों के बारे में बात छिड़ी जाती है तो वो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। उन्हें आज भी लगता है कि साइंस का हमारे एंसेस्टर्स के साथ क्या ही नाता होगा। वो तो बस जंगलों में चले जाते थे मेडिटेट करने। रियल वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम्स का क्या ही पता होगा हमारे ऋषि मुनियों को। ये जो सारे हिंदू ट्रेडिशंस और रिचुअल्स बनाए गए, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं आस्था, और पिछली वीडियो की ही तरह इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे एंसेस्टर्स कितने प्रोग्रेसिव थे। इतनी नॉलेज अटेन करने के बाद भी वो क्रेडिट लेने के पीछे नहीं भागते थे। उनका ज्ञान सोसाइटी का कैसे भला कर सकता है, इसके चिंतन में रहते थे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिचुअल्स के बारे में जिन्हें आज तक हम में से काफ़ी लोग अंधविश्वास ही मानते रहे। तुलसी पूजन। हिंदुइज्म में तुलसी को सेक्रेड प्लांट कहा गया है। तुलसी यानी होली बेसिल को वंडर हर्ब भी कहा जाता है। इस एक सिंगल हर्ब में इतनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसको ये टैग मिला। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर होने के साथ साथ स्ट्रेस बस्टर और एंटी डिप्रेसेंट भी है। तुलसी के फ्लावर्स और लीव्स से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो लॉन्जिविटी को एनहांस करने में हेल्प करता है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी कम करता है। अर्ली रिसर्च ने ये शो किया है कि जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं उनमें ये ऑयल कैंसर सेल्स के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करता है और उन लोगों का सर्वाइवल रेट इंप्रूव करता है। तुलसी कीड़े मकोड़ों को भी दूर रखती है और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। उगते सूरज को जल चढ़ाना। सूरज को अर्घ देने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये हमारे रूटीन में डिसिप्लिन को इनकलकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सुबह उठकर नहा धोकर हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है। नंगे पैर घास के कांटेक्ट में आने से हमारी आईज पर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। सूर्य को 3 से 5 मिनट जल के थ्रू देखने से हमारी आई साइट काफ़ी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा सुबह सूर्य की किरणें हमारी बॉडी के लिए बहुत नरिशिंग होती हैं। सूर्य की किरणों से हमारी स्किन विटामिन डी का प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, जो इन टर्न हमारी बोन हेल्थ के लिए काफ़ी एसेंशियल है। सिंदूर लगाना। आपने देखा होगा भारत में मैरिड लेडीज़ अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। अब तो जो सिंदूर अवेलेबल है वो टोटली सिंथेटिक है, पर जब ये प्रथा चलाई गई थी तब सिंदूर हल्दी, नींबू और मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन से बनता था। ये कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सेक्सुअल ड्राइव को एक्टिवेट भी करता है। इसीलिए विडोज़ को सिंदूर लगाने की मनाही हुआ करती थी। मर्क्यूरी एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है जो स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसीलिए सिंदूर का एप्लीकेशन फोरहेड से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड तक किया जाता था। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे इमोशंस का सेंटर है। शगुन में 1 रुपी कॉइन का देना। आपने कभी सोचा है आपके मम्मा पापा किसी वेडिंग या किसी ऑस्पिशियस इवेंट में जब भी जाते हैं तो शगुन के लिफाफे में अमाउंट जो भी हो उसके एडिशन 1 रुपी कॉइन ज़रूर डालते हैं। क्यों? जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो एंड डिपिक्ट करता है और 1 कंटिन्यूटी। ये रिचुअल एक तरह से रिश्तों में, वार्मथ में कंटिन्यूटी को सिंबलाइज करता है। पर 1 रुपी कॉइन ही क्यों? पेपर करेंसी क्यों नहीं?
हिंदू ट्रेडिशंस के अनुसार मेटल यानी धातु को माता लक्ष्मी से सिंबलाइज किया जाता है। जहाँ भी माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और प्रॉस्पेरिटी का वास होता है। नींबू मिर्ची लगाना। हैव यू एवर नोटिस्ड? कई घरों के सामने नींबू मिर्ची लटकाए जाते हैं। इनफैक्ट कुछ शॉपकीपर्स अपनी शॉप के फ्रंट डोर पे नींबू मिर्ची लटकाते हैं। साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि जहाँ भी नींबू का पेड़ होता है वहाँ बैक्टीरियाज कम थ्राइव करते हैं। नींबू मिर्ची लगाने से आसपास की एयर ज़्यादा क्लीन होती है। इसीलिए अगर हम उसको अपने घर की एंट्रेंस पे लगाते हैं तो जो भी घर में हवा आती है वो ज़्यादा क्लीनर होती है। चिली में एक एक्टिव हीट प्रोड्यूसिंग इंग्रेडिएंट होता है जिसे बोलते हैं कैप्सेसिन। कैप्सेसिन मॉस्किटोज और फ्लीज को दूर रखती है। नींबू मिर्ची पुराने समय में फर्स्ट एड बॉक्स का काम भी करती थी। लॉन्ग जर्नीज में जब भी कभी डिहाइड्रेशन हुआ करती थी तब लेमन यानी नींबू काफ़ी यूज़फुल हुआ करता था। चिली यानी कैप्सेसिन किसी भी बॉडी पार्ट जैसे नीज या बैक पेन को रिलीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आज भी काफ़ी पेन रिलीविंग स्प्रेज या जेल्स में कैप्सेसिन का यूज़ किया जाता है। नवरात्रों का सिग्निफिकेंस। नवरात्रे 2 सीजन के जंक्चर पे मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रे जब समर स्टार्ट होते हैं तब, और शारदीय नवरात्रे विंटर्स के बिगिनिंग में। जब एक सीज़न से दूसरे सीज़न की ट्रांजिशन चल रही होती है उस समय बैक्टीरियाज को और वायरसेस को बिल्कुल अनुकूल एनवायरनमेंट, बिल्कुल अनुकूल कंडीशंस मिल जाते हैं थ्राइव करने के लिए। वेदर चेंज की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है एंड वी आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। इस समय लाइट मील्स और फास्टिंग करने की सलाह दी जाती है, जिसकी वजह से बदलते सीजन को, बदलते वेदर को हमारी बॉडी इजीली अडाप्ट कर पाती है। मेहंदी लगाना। हैव यू एवर वंडर्ड शादियों में दुल्हन हाथों पे मेहंदी क्यों लगाती है? इनफैक्ट दुल्हन ही नहीं दूल्हा भी मेहंदी लगाता है। ये बात तो सबको पता है कि हिना लीव्स का कूलिंग इफेक्ट होता है। बिजी वेडिंग डेज में मेहंदी हमारे माइंड के और बॉडी के स्ट्रेस को बीट करती है। इसकी लाइट फ्रेग्रेंस से माइंड काम रहता है और एंजाइटी भी कम होती है। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान हजारों लाखों साल पुराना है। हमारे एंशियंट लैंग्वेज में जियोग्राफी को हमेशा भूगोल ही कहा गया। भू यानी पृथ्वी और गोल। जब 16th सेंचुरी में गैलीलियो ने पृथ्वी को गोल कहा और कॉपरनिकन थ्योरी को सपोर्ट किया, जिसके अनुसार सूर्य सेंटर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाता है, तब गैलीलियो को हाउस अरेस्ट दे दिया गया था। तो इन सभी कस्टम्स के पीछे, ट्रेडिशंस के पीछे कितनी डीप नॉलेज है। आज भी हमारे टेक्स्ट में इतना डीप ज्ञान है जो डिकोड करना बाकी है, और हम मॉडर्न जनरेशन उन्हीं को क्वेश्चन करने लगते हैं जिन्होंने ये ज्ञान अटेन करने के बाद सिर्फ अपने तक नहीं रखा, परंतु सोसाइटी में उस ज्ञान से कैसे फ़ायदा हो सकता है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ्स में उस ज्ञान को कैसे उतारा जा सकता है, उस पर चिंतन करते रहे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे एंशियंट टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे। वी होप आपको हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश भी थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टूडल्स।